अस्सलामुअलैकुम। यूके वीजा प्रो में खुशामदीद। आज हम आपको 2026 में बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज और वीजा जरूरियात में होने वाली टॉप 10 अहम तब्दीलियों के बारे में बताएंगे। 10 साल सोचें जरा। आपने यूके में अपने मुस्तकबिल का एक ख्वाब देखा, 5 साल की मेहनत का मंसूबा बनाया और फिर अचानक आपको पता चले कि ये इंतजार अब दुगना हो गया है। यही वो नई हकीकत है जिसका सामना 2026 से बहुत से लोगों को करना पड़ेगा। और सुनिए, ये तो आने वाली 10 बहुत बड़ी तब्दीलियों में से सिर्फ एक है। अगर आप या आपका कोई अजीज यूके जाने का इरादा रखता है तो अगले चंद मिनट आपके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम होने वाले हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी भी आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद करवा सकती है। ये तमाम अहम और मुसद्दिका मालूमात आप तक पहुंचा रहा है यूके वीज़ा प्रो, जो लाहौर पाकिस्तान में यूके वीज़ा और इमिग्रेशन के सबसे काबिल एतमाद माहिरीन में से एक हैं। ये सारी तफसीलात इनके तजर्बाकार वीज़ा एडवाइज़र्स ने ख़ास तौर पर आपके लिए तरतीब दी हैं, ताकि आपको हर नई तब्दीली से पूरी तरह आगाह रखा जा सके और आप किसी भी परेशानी से बच सकें। अच्छा, तो आज हम बात किस पर करेंगे? सबसे पहले हम यूके के नए वीज़ा कवानीन का एक मुख्तसर जायज़ा लेंगे। फिर हम इन 10 बड़ी तब्दीलियों पर तफसील से बात करेंगे जिनका जानना हर एक के लिए लाजमी है। इसके बाद हम उन आम गलतियों को समझेंगे जो अक्सर दरख्वास्तें मुस्तरद होने की वजह बनती हैं। और आखिर में एक कामयाब दरख्वास्त के लिए कुछ ज़बरदस्त टिप्स और आइंदा के लिए एक्शन प्लान पर बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सीधा आते हैं इन 10 बड़ी तब्दीलियों पर। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यूके जाने के रास्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। इन्हें आप नई रुकावटें समझें जिन्हें पार करने के लिए सही मालूमात और तैयारी की सख्त ज़रूरत है। पहली और शायद सबसे बड़ी तब्दीली सेटलमेंट यानी अनडेफिनेट लीव टू रिमेन या ILR का रास्ता अब बहुत लंबा कर दिया गया है। आप जरा इस टेबल को देखें, यह पूरी कहानी खुद बता रहा है। पहले क्या होता था? ज़्यादातर वीज़ों पर आप 5 साल कानूनी तौर पर यूके में रहते थे और सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते थे। अप्रैल 2026 से ये मुद्दत सीधी डबल करके 10 साल कर दी गई है। और तो और पुराना 10 साल लॉन्ग रेजिडेंस रूट, जो एक तरह का बैकअप ऑप्शन था, उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। अब एक नया अर्न्ड सेटलमेंट का सिस्टम लाया जा रहा है, जहां आपकी तनख्वाह, आपका पेशा या दूसरे कुछ अवामिल शायद इस 10 साल की मुद्दत को कुछ कम कर सकें। लेकिन ये कैसे होगा और कितना होगा, ये अभी तक बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। दूसरी बड़ी तब्दीली जो बहुत से पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के ख्वाबों पर बराह रास्त असरअंदाज होगी, वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद में एक होशरुबा इजाफा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए आपकी सालाना तनख्वाह कम अज़ कम 41,700 पाउंड्स होनी चाहिए। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आपको या तो ये रकम मिलेगी या फिर आपकी नौकरी का जो गोइंग रेट यानी मार्केट रेट है वो मिलेगा, और इन दोनों में से जो भी रकम ज़्यादा होगी वो आपको मिलनी चाहिए। ये नए दरख्वास्त देंदगान पर लागू होता है। मकसद साफ है, सिर्फ हाईली पेड और हाईली स्किल्ड लोगों को यूके लाना। हाँ, हेल्थ एंड केयर वीज़ा वालों के लिए ये हद 25,000 पाउंड्स पर रखी गई है, लेकिन वहाँ भी अब कुछ नई पाबंदियाँ हैं जिन पर हम अभी बात करेंगे। तीसरी तब्दीली नौकरी की अहलियत से मुताल्लिक़ है। अब स्पॉन्सरशिप के लिए सिर्फ वही नौकरियाँ अहल होंगी जिनके लिए कम अज़ कम यूनिवर्सिटी डिग्री के सतह की महारत चाहिए होती है। RQF लेवल 6 का सीधा मतलब है यूके की बैचलर्स डिग्री के बराबर की काबिलियत। इस एक तब्दीली ने 111 किस्म की नौकरियों को अहल पेशों की फहरिस्त से ही निकाल दिया है। यानी कराची का एक बहुत तजुर्बाकार शेफ, जिससे पहले आराम से स्पॉन्सरशिप मिल जाती थी, अब शायद क्वालिफाई ही ना करे। इसी तरह जूनियर मैनेजर्स या बहुत से दूसरे हुनरमंद पेशे अब इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अगर कोई कंपनी जानबूझकर गलत जॉब कोड इस्तेमाल करके किसी को स्पॉन्सर करती है तो ये उसके स्पॉन्सर लाइसेंस की मनसूखी की एक बहुत बड़ी वजह बन सकता है। ये बहुत ही संगीन मामला है। चौथी तब्दीली अंग्रेज़ी ज़बान की शर्त है। अब नए दरख्वास्त दहनदानों के लिए सिर्फ काम चलाने वाली अंग्रेज़ी काफ़ी नहीं होगी, बल्कि उन्हें ज़बान पर एक अच्छी खासी महारत साबित करनी होगी। 8 जनवरी 2026 से नए स्किल्ड वर्कर वीज़ा के दरख्वास्त दहिंदगान को B1 के बजाय B2 लेवल का अंग्रेज़ी टेस्ट पास करना होगा। B2 एक अपर इंटरमीडिएट लेवल है, मतलब पढ़ने, लिखने, बोलने और सुनने चारों में आपको बेहतर होना पड़ेगा। ये वो जगह है जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। हो सकता है लाहौर का कोई बेहतरीन IT एक्सपर्ट अपने काम में तो माहिर हो, लेकिन उसकी तहरीरी इंग्लिश कमज़ोर हो और वो उस टेस्ट में नाकाम हो जाए। तो अहम मशवरा यह है कि इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू करें और टेस्ट एडवांस में देकर रखें। पांचवी तब्दील एक बहुत बड़े और मकबूल रास्ते की मुकम्मल बंदिश है।
जुलाई 2025 तक केयर वर्कर रूट पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से हजारों लोगों के लिए यूके आने का एक बड़ा जरिया था, लेकिन अब जुलाई 2025 से ये रास्ता तमाम नए ओवरसीज दरखास्त दहिंदगान के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यानी अब इस शोबे के लिए कोई भी नई स्पॉन्सरशिप जारी नहीं की जाएगी। और यहाँ यूके वीजा प्रो की तरफ से एक बहुत ही अहम मशवरा है। जो केयर वर्कर्स पहले से यूके में मौजूद हैं, उनके लिए अबूरी कवानीन बहुत पेचीदा हैं और 2028 में ख़त्म हो रहे हैं। ये बिल्कुल ना समझें कि आप आसानी से नौकरी बदल सकते हैं या अपना वीज़ा बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस सूरत हाल में हैं तो फ़ौरन किसी माहिर से मशवरा करें, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से निकल रहा है। छठी तब्दीली उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो अपने खानदान के साथ यूके में एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं। अब कुछ वीज़ा होल्डर्स पर अपने अहले खाना को साथ लाने पर सख्त पाबंदियां लग गई हैं। तो आप कौन अपने डिपेंडेंट्स यानी बीवी, शौहर या बच्चों को साथ नहीं ला सकता? सबसे पहले तो केयर वर्कर्स और सीनियर केयर वर्कर्स। इसके अलावा वो वर्कर्स जो टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट पर मौजूद किसी नौकरी के लिए स्पॉन्सर हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि उनके शरीक हयात और बच्चे उन वीज़ा रूट्स पर डिपेंडेंट के तौर पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये खुसूस नए दरखास्त दहिंदान के लिए है। जो फैमिली मेंबर्स पहले से यूके में हैं वो आमतौर पर इससे मुतासिर नहीं होंगे। 7वीं तब्दीली आजरों यानी एम्प्लॉयर्स के लिए है, लेकिन इसका असर बराह रास्त दरख्वास्त दहिंदानों पर पड़ता है। इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज जो कंपनियां हर गैर मुल्की वर्कर के लिए अदा करती हैं, उसमें 32% का बड़ा इजाफा हुआ है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, एक बड़ी कंपनी के लिए 5 साला वीज़े की ये फीस अब 6,600 पाउंड्स हो गई है। इससे कंपनियों के लिए किसी को बाहर से बुलाना और भी महंगा हो गया है, जिसका मतलब है कि वो अब सिर्फ इंतहाई ज़रूरी और माहिर वर्कर्स को ही बुलाने का सोचेंगी। 8वीं तब्दीली सफ़र से पहले की एक नई डिजिटल शर्त है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन या ETA। ये उन ममालिक के शहरियों के लिए है जिन्हें यूके आने के लिए पहले वीज़ा नहीं चाहिए होता था, जैसे कि अमेरिका, कनाडा या यूरोप के लोग। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ETA कोई वीज़ा नहीं है, ये सिर्फ सफ़र की एक डिजिटल इजाज़त है। 25 फरवरी 2026 से उसके बगैर आपको एयरलाइन फ्लाइट में बैठने ही नहीं देगी। पाकिस्तानी शहरियों के लिए अहम बात यह है कि उन्हें अब भी पहले की तरह स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा ही चाहिए। ETA उनके लिए नहीं है। ये तब्दीली उन पाकिस्तानी बिजनेसेस के लिए जानना ज़रूरी है जिनके क्लाइंट्स या पार्टनर्स इन वीज़ा फ्री ममालिक से यूके आते हैं। नई तब्दीली उन हज़ारों पाकिस्तानी तलबा के लिए है जो यूके में तालीम हासिल करने का ख्वाब देखते हैं। ग्रेजुएट वीज़ा जो पढ़ाई के बाद काम करने की इजाज़त देता था, इसकी मुद्दत कम कर दी गई है। 1 जनवरी 2027 से ये वीज़ा 2 साल की बजाय अब सिर्फ 18 माह का होगा। ये उन तलबा के लिए एक बहुत बड़ा धचका है जो अपनी तालीम के भारी अखराजात पूरे करने और कैरियर बनाने की उम्मीद रखते थे। और 10वें और आखिरी बड़ी तब्दीली है राइट टू वर्क चेक्स के दायरेकार में तसी। पहले ये चेक सिर्फ कंपनी के अपने मुलाजिमीन के लिए होते थे। अब कंपनियों को कॉन्ट्रैक्टर्स, फ्रीलांसर्स और यहां तक कि गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए भी ये चेक्स करने होंगे। जिम्मेदारी अब उस बिजनेस पर है जो वर्कर से काम ले रहा है, और फी गैर कानूनी वर्कर्स 60,000 पाउंड्स तक का भारी जुर्माना हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अब कंपनियां किसी भी किस्म के वर्कर को हायर करने से पहले बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगी। अच्छा, ये तो हो गई हैं 10 बड़ी तब्दीलियां। अब आते हैं इससे भी ज़्यादा अहम हिस्से की तरफ। वो आम गलतियां क्या हैं जो लोग करते हैं और उनके नताइज कितने संगीन हो सकते हैं। ये वो 4 तरीके हैं जिनसे 2026 में आपकी यूके वीज़ा दरखास्त बहुत आसानी से नाकाम हो सकती है। पहली और सबसे आम गलती, गलत जॉब कोड यानी SOC कोड का इस्तेमाल। जैसा कि हमने बात की, अब जॉब का RQF लेवल 6 होना ज़रूरी है, और एक गलत कोड आपकी दरखास्त को फ़ौरन मुस्तरद करवा सकता है, भले आप बाकी हर शर्त पूरी करते हों। दूसरी गलती, B2 इंग्लिश टेस्ट को हल्का लेना और उसकी ठीक से तैयारी ना करना। तीसरी और बहुत खतरनाक गलती, दोस्तों, रिश्तेदारों या पुराने वेबसाइट से मिली हुई मालूमात पर भरोसा करना। याद रखें, कवानीन अब बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। और चौथी, ये भूल जाना कि हर डिपेंडेंट यानी बीवी, शौहर या बच्चा की एक मुकम्मल और अलग दरखास्त जमा होनी है, उनके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो सवाल यह है कि क्या इन महंगी और वक्त ज़ाया करने वाली गलतियों से बचा जा सकता है? जवाब है जी बिल्कुल, और यही हमारा अगला सेक्शन है जिस पर आपको खास तवज्जो देनी है। एक कामयाब दरखास्त के लिए कुछ अमली टिप्स। आइए देखते हैं कि इन नए और सख्त कवानीन के बावजूद आप एतमाद के साथ अपना केस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जरा मेरे साथ रहें, ये नुकता बहुत अहम है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2025 में तकरीबन 2000 कंपनियों के स्पॉन्सर लाइसेंस मंसूख कर दिए गए?
और इस चार्ट को देखें, 40% मनसूखी की सबसे बड़ी वजह गलत एसओसी कोड का इस्तेमाल थी। इससे यह साबित होता है कि छोटी छोटी तफसीलात पर तवज्जो देना आप कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके स्पॉन्सर की एक गलती का खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? पहला, तैयारी बहुत जल्दी शुरू करें। नए कवानीन का मतलब है कम से कम 3 से 4 माह की तैयारी। दूसरा, हर चीज़ की तस्दीक करें। अपने स्पॉन्सर से उनके लाइसेंस की तफसीलात और अपनी जॉब का एसओसी कोड लेकर खुद भी इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करें। तीसरा, इंग्लिश टेस्ट को आखिरी वक्त पर मत छोड़ें। B2 लेवल के टेस्ट के लिए अभी से बुकिंग और तैयारी शुरू कर दें। चौथा, बढ़े हुए अखराजात के लिए पहले से बजट बनाएं। और पांचवां और सबसे अहम, हमेशा सरकारी ज़राए यानी UKVI की वेबसाइट से ही मालूमात हासिल करें। पुराने मशवरों पर भरोसा हरगिज़ न करें। चलें अब इस सारी गुफ्तगू का खुलासा करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आगे के अमली इक़दामात क्या होने चाहिए। आखिर में यूके वीज़ा प्रो का ये कॉल पूरी सूरत हाल को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। यूके का इमिग्रेशन का मंजरनामा बुनियादी तौर पर बदल चुका है। दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत तंग हो गया है और इससे गुजरना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसी सूरत हाल में पेशावराना रहनुमाई अब कोई अयाशी नहीं रही, ये एक ज़रूरत बन चुकी है। इन पेचीदा तब्दीलियों को देखते हुए अपने मुस्तकबिल को दांव पर मत लगाएं। अगर आप यूके या शेंगन वीज़ा के लिए कोई भी मालूमात या मदद चाहते हैं तो यूके वीज़ा प्रो की माहिर टीम से आज ही राब्ता करें। उनका व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0303510737 और आप उनकी वेबसाइट www.ukvisa.pro भी विजिट कर सकते हैं। मज़ीद बरवक्त अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।